तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीनो ने हेमली कुकुन को मूशे के बॉडी से बाहर निकाल दिया था, जिसमें मूशे चिल्लाते हुए किया था कि मेरे प्यारे हेमली कुकुन अपने मास्टर को बचा लो। तब कुकुन बहुत ही गुस्से में मूशे को अभी स्मार्ट मारते हुए किया था कि चिल्ला क्यों रहे हो, देख नहीं रहे तुम्हारी चिल्लाने की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। जिस पर मूशे किया था कि देखो मैं चल रहा हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो फिर मैं आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाऊंगा। तब कुकुन मूशे की ओर देखते हुए किया था कि अरे वाह तुम तो मेरे ही जैसे कीड़े हो, देखो तुम भी बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जिस पर मूशे किया था बकवास बंद करो, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, कीड़े तुम हो, बस उस एल्डर ने मुझे ऐसे बांध दिया है। तब कुकुन क्या था कि होती ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना। जिस पर अब इतना किया था कि कुकुन इस फॉर्मेशन के सारे फायर को अपने अंदर सोख लेता है। तब ये देख रहे एल्डर जो है बहुत ही शौक होती हुई क्या देखिए आखिर ये है क्या, इसने मेरे फायर बीटर फॉर्मेशन को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जो भी बोले ये मुझे बस एक कीड़ा ही लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा अगली और घिनौना है। जिस पर अब इतना सुंदर कुकुन पटाखा एल्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए क्या देखिए अगली तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान ही अगली होगा, आखिर खुद एक 60 साल की बुढ़िया हो गई, तुमने मुझे अगली कैसे कह दिया। तब मुझसे फ्री होते हुए क्या देखिए लीजिए मैंने आपकी फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। जिस पर पटाखा एल्डर मूसे के पास आते हुए किया थी भले तुम्हारी कल्टीवेशन कम है लेकिन ट्रिक्स काफी कमाल के हैं। तब मुझे क्या था कि आखिर अब मेरा टेस्ट क्यों ले रहे थे। जिस पर एल्डर जोया किया थी तुम्हें कल किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट को जीतना है। तब मुझे क्या था हाँ मैं जीत तो लूंगा लेकिन भला आपका इससे क्या मतलब है। जिस पर एल्डर जोया बता देखिए मैं तुम्हें कभी बाद में समझा दूंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि कल तुम्हारा सबसे टफ एनिमी मिंगसन होगा जो तुम्हारे अगेंस्ट में अपनी एक टेक्निक ब्रूटल शॉट फायर को यूज करेगा। आज तक कोई भी अपोनेंट इस टेक्निक से नहीं बच पाया है, इसलिए मैंने भी ये देखने के लिए तुम इस टेक्निक को झेल पाओगे या फिर नहीं। इसी से मिलते जुलते अपने 5 फॉर्मेशन में मैंने तुम्हें फंसा दिया और तुमने सक्सेसफुली इस टेक्निक को झेल भी लिया। तब मुझे क्या था कि होता आप मुझे आगाह करने आए थे। जिस पर एल्डर जोया किया था कि बिल्कुल आखिर मैं तुम्हारी जान लेके क्या करूंगी। और फिर एल्डर जोया अपनी टेक्निक्स को अपेयर करते हुए कह दी है कि एल्डर शिवांग ने मिंगसन को अपनी टेक्निक्स दी है, इसीलिए उससे बराबरी करने के लिए मैं भी तुम्हें अपनी टेक्निक्स देती हूँ। तब मुझे क्या था थैंक यू सो मच एल्डर, लेकिन मुझे आपकी टेक्निक नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपने दम पर मिंगसन को डिफीट कर लूंगा। जिस पर एल्डर जोया स्माइल करते हुए क्या देखी वो एटीट्यूड। तब मुझे क्या था कि नहीं ये एटीट्यूड नहीं है, बस मैं अपने दम पे उसे डिफीट करना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर जोया मुझे को दबोचते हुए कहती है कि अगर तुम कल किसी भी तरीके से हार गए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दिया, क्योंकि मैं अपनी ओर से तुम्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तब मुझे क्या था कि ऐसे एल्डर मैं समझ गया। जिस पर पटाखा एल्डर मुझे के और भी ज्यादा करीब आते हुए कह दिए कि कांप क्यों रहे हो, कभी किसी ने छुआ नहीं है क्या। तब मुझे तुरंत ही पीछे हटते हुए कहा था कि नहीं दरअसल मुझे छूने से एलर्जी है, प्लीज रात बहुत हो गई अब आप ही जाके रेस्ट कीजिए। जिस पर पटाखा एल्डर भी अब यहाँ से जाते हुए गुड नाइट कहती है। तब कीनो कहा था कि बाशर तुम तो शिकारी निकले। जिस पर मुझे कहा था कि बकवास बंद करो, मैं भी इनके सामने बस एक छोटा बच्चा हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज इन 5 के बीच में फाइट होने वाली थी। तब ये एल्डर अनाउंस करते हुए क्या है कि पहला मैच मूसेंग और स्पेयर किंग के बीच में है जो कि अभी कभी स्टार्ट किया जाता है। तब इतना सुनते स्पेयर किंग का स्पेयर अब सीधे मूसेंग की ओर आ जाता है जिससे मूसेंग बहुत ही फास्टली बच जाता है। तब स्पेयर किंग क्या था कि मूसेंग आज भी तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला, इसीलिए आज तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस मैच को बहुत ही सीरियस लो। और इतना कहते स्पेयर किंग अपने अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है जिस पर मूसेंग भी स्माइल करते हुए अपने मास्टर सोल को अपेयर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इसे क्या था कि आ जाओ मैं रेडी हूँ। तब स्पेयर किंग अब सीधे मूसेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर अभी दोनों के टकराने से आसमान में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, मगर ये दोनों अभी बिना रुके फाइट करते ही जाते हैं। तब थोड़ी देर में इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे की ओर हट जाते हैं। तब मुझे क्या रही क्या ये अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है, जिस पर कीनो क्या रही तुम लकी हो जो इसने अपनी फिजिकल बॉडी पे काम नहीं किया, इसलिए वो इस मैच को हार चुका है। तब कीनो कितना क्या रही स्पेयर किंग का स्पेयर टूट जाता है और ये भी बहुत इंजर्ड होते सीधे जमीन पे गिर जाता है, जिस पर अब अनाउंसमेंट होती है कि इस मैच का विनर मूशेंग है। जिसके बाद एल्डर जो अपने दूसरे मैच के बारे में अनाउंसमेंट करने लगते हैं। तभी मूशेंग इन्हें टूकते हुए क्या था कि रुक जाइए एल्डर, क्या मैं देख सकता हूँ कि आखिर आप मैच मेकिंग कैसे कर रहे हैं। तब एल्डर जो क्या देखिए रूल के खिलाफ है, अगर तुम्हें आगे फाइट करने से डर लग रहा है तो फिर चुपचाप इस एरिना से बाहर निकल जाओ। जिस पर मूशेंग भी अब ओके किया इस एरिना से बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर मूशेंग बहुत ही फास्टली आते इस एल्डर के हाथ से इनके टोकन्स को छीन लेता है और फिर ऑडियंस को दिखाते हुए क्या था कि ये देखिए यहाँ पर इस टोकन में मिंगसन का नाम कहीं पर भी नहीं है। इस एल्डर ने अपने मन से मिंगसन को फाइनल में पहुंचा दिया है। तब इतना सुनते ऑडियंस में मौजूद लोग अब कहने लगते हैं कि ये देखो ये तो साफ साफ चीटिंग है।
जिस पर तभी अब यहाँ पे एल्डर शूनवांग पैर होते हुए कह था कि जो मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं सुधरे। गार्ड से कैप्चर कर लो, ये अपराधी है। तब इतना सुनते ही गार्ड एल्डर शू को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर पिछवाड़े पे लात मारते हुए सेरेना से बाहर निकाल देते हैं। जिस पर मैच को संभालने के लिए यहाँ पे सेकंड एल्डर आ जाते हैं, जो आते हुए कह रहे जो हुआ सो हुआ, अगला मैच मूशेंग और सीनियर दाव के बीच में है। तब इतना सुनते ही सीनियर दाव मैदान में आते हुए कह रहे मूशेंग आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से पूरे सेट में हम सीनियर्स की छी थू थू हो रही है। और इतना कहते सीनियर दाव अपने और गॉन्टलेट को अपेयर कर लेते हैं, जिस पर मूशेंग उनके पावर से देखते हुए कहता है क्या बात है, इनके पास तो एक शमशमाता गॉन्टलेट है। तब सीनियर दाव कहते हैं आज मूशेंग मैं तुम्हें पीटने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मगर मूशेंग तो इनके गॉन्टलेट को ही देखकर पागल हो गया था। यह बहुत ही फनी तरीके से किया था सीनियर ब्रदर कि आप मुझे ये गॉन्टलेट बेचेंगे, जिस पर सीनियर दाव किया था कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये गॉन्टलेट नहीं, इस गॉन्टलेट में बेसकीमती अनमोल रत्न गड़ी है, जिससे मेरी खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। तब मुझे कह रहा है प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा और फिर आपको मसाज भी दूंगा, वो भी ऊपर से। जिस पर सीनियर दाव अपने गॉन्टलेट ही इतनी ज्यादा तारीफ सुनी कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें रियलाइज होता है कि ये एरिना में खड़े हैं। तब सीनियर दाव मुझे एक पंच मारते हुए किया दे गधे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ भी फाइट करने आए हैं, बार्गेनिंग करने नहीं। जिस पर मुझे किया था कि लेकिन ये गॉन्टलेट कितना हार्ड है, प्लीज आप मुझे ये गॉन्टलेट दे दीजिए ना। तब सीनियर दाव किया था कि आखिर मैं क्या करूँ इस लड़के का, वेल मैं तुम्हें ये गॉन्टलेट तो नहीं दे सकता, लेकिन तुमने मांगा है तो कुछ जरूर दूंगा। एल्डर में सीनियर दाव मुझे के आगे अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। तब इतना सुनते ही एल्डर अब बहुत ही शौक होती हुई कह देगी क्या दाव आखिर तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जिस पर सीनियर दाव यहाँ से जाते हुए कह देगी मुझे अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है, इसलिए मैं आज इसके रिस्पेक्ट में इस मैच को गिव अप करता हूँ। जिससे सुनकर मुझे था कि सुबह सीनियर दाव कहता है। तब दाव को यहाँ से जाता और देकर मिक्सन खुद एरिना में आ जाता है, जो मुझे से कहता ही लगता है इस टूर्नामेंट में सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। जिस पर मुझे कहता है बिल्कुल ये तो होना ही था। तब मिक्सन कहता है कि वो तो तुमने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। जिस पर मुझे कहता है कि इसमें प्रिडिक्ट क्या करना है, तो मैंने सुनो के फेवरेट डिसाइबल तुम्हें तो फाइनल में आना ही था। तब अभी सेकंड एल्डर कहता है ठीक है फिर अब इस महामुकाबले को शुरू किया जाए, जिस पर लोग भी अब इन दोनों को बहुत ही ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। तब मुझे भी अब कोई देर ही अपने स्वाड को अपेयर कर लेता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।